चलिए आप लोग के जोरदार तालियों के साथ आप लोग के बीच में बुलाना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम सलमान सर। आए सर, कंटिन्यू करें सर। सो प्लीज वेलकम सर। ओके आदित्य सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर आपको? यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया। तो ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स सर। स्वागत है आप सब लोगों का, वेलकम है आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। सो आई होप मेरी वॉइस एंड वीडियो आप सबको क्लियर होगी। एक बार आप रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में। कितने लोगों को पता है आज की ट्रेनिंग का क्या टॉपिक है? टाइप करके बताएंगे। चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि टाइम अपने पास में कम है। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है स्वामी लाइफ में सफल होंगे या नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, है ना? क्योंकि हम सब लोग स्वामी लाइफ में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया है, किसके माध्यम से किया, क्या सोच के किया, एनीवे मुझे नहीं पता। इस बिजनेस में आप ज्वाइन हुए हैं तो आपके साथ में दो चीजें होंगी, या तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे या तो आप विफल हो जाएंगे। लेकिन इसके भी कुछ कारण होते हैं। ठीक है, अगर आप सफल होने के लिए जो जो चीजें करनी है आपको इस बिजनेस में, अगर वो करने के लिए आप तैयार हैं, अगर आपने कमिटमेंट लिया है, ठीक ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि हर एक प्रोफेशन आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करता है। सही बात है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अब हो सकता है आप इस बिजनेस से पहले आप हो सकता है डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक लॉयर हो, या किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, टीचर हो, है कि नहीं? तो जिस प्रोफेशन में आप हैं इस बिजनेस में आने से पहले, उस प्रोफेशन ने आपसे कुछ ना कुछ डिमांड की है ना, कि आपको अगर टीचर बनना है तो ये काम आपको करने पड़ेंगे, है कि नहीं? अगर आपको लॉयर बनना है तो ये काम आपको करने पड़ेंगे, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इतना इतना समय देना पड़ेगा, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तब जाके आपने उस प्रोफेशन में एक्सपर्टीज हासिल की। सही बात है ना? अगर आपने उस प्रोफेशन की डिमांड को पूरा नहीं किया होता तो आप कभी भी वो चीज नहीं पाते। उसी प्रकार से ये बिजनेस में आप बनना चाहते हैं यहाँ पर लखपति, बनना चाहते हैं करोड़पति, तो आपको इस प्रोफेशन की डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। अब इस बिजनेस में आप सफल होंगे या विफल होंगे, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग पूरा एक्टिव होकर पूरे ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करिएगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, शायद कुछ लोग न्यू होंगे जिन्होंने कल स्टार्टअप किया होगा। सो नाम सलमान है मेरा, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को 18 महीने से मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू, लगातार धुआंधार। ठीक है, पार्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ, बीए थर्ड ईयर में मैं स्टडी करता था और उसके साथ साथ एक 5-10 हज़ार रुपए के लिए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। राइट, और इस बिजनेस ने लाखों रुपए का इनकम दिया है। राइट, लाखों रुपए इस बिजनेस से मैंने बनाए हैं। ठीक है, और बड़ी बात ये नहीं कि मैंने बनाए हैं, मेरी टीम में से बहुत सारे लोग हैं, कोई 50 हज़ार, कोई 30 हज़ार, कोई 40 हज़ार, कोई 55 हज़ार, कोई 60 हज़ार, बहुत सारे लोग इनकम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने छोटा सा अपने बारे में आपको एनीवे एक फीडबैक दिया। जैसे मैंने बताया, इस बिजनेस में दो चीजें हमारे साथ में होंगी, विफलता और सफलता। ठीक है, लेकिन आप लोग होना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं? आप लोग इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं या विफल होना चाहते हैं? ठीक है, तो सब लोग, मैं आपको बता देता हूँ आप क्या टाइप करेंगे। आप सब लोग टाइप करेंगे कि इस बिजनेस में मैं सफल होना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जाने अनजाने में हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं वो तो वैसे करते हैं ना कि हम जो है अनसक्सेसफुल हो जाए या हम लोग विफल हो जाए इस बिजनेस में, है कि नहीं? सब सफल होना चाहते हैं, बिल्कुल होना चाहते हैं। 488 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। पीपीटी अपनी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी अभी हम लोग पीपीटी के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। वेलकम है आप सब लोगों का। तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग का टॉपिक है, स्वामी लाइफ बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं। ठीक है, तो अभी अभी मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं कुछ ऐसे स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना सर। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, आप सबको हमको अच्छी तरीके से पता है कि यार, ठीक है, इस बिजनेस में, ठीक है, कामयाबी का जो रेशियो है, वो कामयाबी का रेशियो वो 90% कामयाबी का रेशियो नहीं है। ठीक है, ओनली 10% या 5% लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, और वही लोग कामयाब होते हैं जो बताई ये चीजों को वैसे के वैसे फॉलो करते हैं सर। ठीक है, और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारा जो है ना एक रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 500 लोग कनेक्ट हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं 500 में से, ठीक है, इसमें से 10% का रेशियो अलग कर दो, बाकी 90% अलग कर दो। इतने लोग ही ट्रेनिंग सेशन को सही तरीके से सुनते हैं, अपलाइन की बात को मानते हैं। बाकी लोग जो है इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, और मार्केट में आगे चल के वही जो लोग एक नेगेटिविटी का, एक मजाक का पात्र बनेंगे। ठीक है, आपको पता है जो लोग आज सोशल मीडिया पे या इधर इधर उधर पे प्लेटफॉर्म पे जो लोग इस बिजनेस को लेकर जो भी बोलते हैं, वो वही लोग हैं जो इस बिजनेस में विफल हो चुके हैं, कामयाब नहीं हो पाए, उन्होंने सफलता हासिल नहीं कर पाई। ठीक है, वही लोग जिनको ढंग से, जिन्होंने नॉलेज नहीं लिया, जिन्होंने सीखा नहीं, वही लोग इस बिजनेस में विफल हो गए। समझ रहे हैं? लेकिन अभी हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनको आप नोट डाउन करिएगा और फॉलो करिएगा, जो चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ चीजें और है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सफल होंगे विफल होंगे। ठीक है, देखो, इस बिजनेस में अगर आप असफल होते हैं तो उसके पीछे एक ही रीजन है जो मुझे समझ में आता है, और जो बहुत 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 जो है ना, बहुत लोग इसको मिस करते हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, वो सबसे पहला रीजन पता क्या है? वो है कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना। मैं आपको बता देता हूँ सर, पूछूंगा भी आपसे अभी। ठीक है, इस बिजनेस में जो बहुत ज्यादा तादाद में, मतलब जो लोग असफल होते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है, वो इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते हैं। अब आप देख लीजिए कि आप इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी, लगातार क्या आप इस बिजनेस को करते हैं क्या? जब से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तब से अगर कमिटमेंट आपने किया, सिंपल सी बात समझो सर, अगर आप एक जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं और जॉब में बॉस ने डिसाइड किया कि आपको 9 से 5 तक आपको यहाँ पे हाजिरी देनी है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि 9 से 5 आप नहीं जाएंगे? कभी 2 घंटा दे देंगे, कभी 1 घंटा, कभी शादी में, कभी बर्थडे में, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, आप ये देखो सर, क्योंकि हम जो है ना, हमसे बेटर हमारे बारे में कोई नहीं जानता, मैं आपके बारे में नहीं जानता। ठीक है, लेकिन आप अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आप इस बिजनेस में क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, ब्रेक तो नहीं कर रहे हो। 4 दिन कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है, बिजनेस 4 दिन प्लान हो रहे हैं, फिर इधर बिजी, शादी, बर्थडे, इधर उधर। ठीक है, इधर जाना उधर जाना। ठीक है, कुछ लोगों से तो मैं बोलता हूँ सर, बिजनेस को एनीवे क्या हुआ सर, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो सर, वो मैं इंपॉर्टेंट काम से बिजी था, मतलब ये जो काम है हमारा, ये काम नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? 10 हज़ार रुपये के लिए लोग बिजी हैं,
समझ रहे हो मेरी बात को? अदरवाइज मत लेना मैं क्या बता रहा हूँ। और जहां से बिजनेस से डेली का 3,000 आ सकता है, महीने का 90,000 आ सकता है, ठीक है, वहां के लिए टाइम नहीं है। इस बिजनेस को हम बिजनेस ही नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। और बाद में हम क्या, बाद में पता क्या होगा, हम अपलाइन को दोष देंगे, अपलाइन को गालियां देंगे, कंपनी को बोलेंगे, इनको बोलेंगे, ठीक है। और इस बिजनेस में हम एक बहुत ही बुरी तरीके से जो है विफल इंसान बन जाएंगे, ठीक है। और फिर मार्केट में हम 10 लोगों को करेंगे नेगेटिव, 10 लोगों को बोलेंगे अरे हमने भी किया कर करके छोड़ दिया, ऐसा है वैसा है। आप देखो सोचो, क्या कंसिस्टेंसी आप लगातार बना के काम कर रहे हो क्या? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक पे आउट बन जा रहा है उसके बाद में आप उसी पे आउट को खर्च करने के लिए 15 दिन का आराम से खर्च कर रहे हो, ठीक है। 10 दिन उसको खर्च हो जा रहा है, तब आगे की प्लानिंग कर रहे हो, चलो ठीक है अभी तो 1500 चुके हैं, अब एक और बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा है क्या? अगर ऐसा कर रहे हो तो इस बिजनेस को आप मत करो सर, ठीक है। कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि वो जो आप काम नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि अभी मैंने पूछा कि कितने लोग इस बिजनेस में सफलता है, सब लोग, हाँ सर हम भी सफल होंगे, ठीक है। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं ना, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, धुआंधार कर रहे हैं, सब लोग बढ़िया पैसा बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग टीमों में ही, कुछ लोग आपकी टीम में, कुछ लोग जो है ना इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, और वो जाने अनजाने में, हो सकता है वो उनको नहीं पता हो, लेकिन जाने अनजाने में हम जा तो गलत डायरेक्शन में रहे ना सर, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से मुझे बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग सेशन को मिस नहीं करते हैं? थोड़ा सा बताइए मुझे। कंटिन्यू जब से ज्वाइन किया तब से ट्रेनिंग सेशन को कभी मिस नहीं किया। कितने लोग ऐसे हैं? टाइप करके मुझे बताइए, कभी भी ट्रेनिंग सेशन को अपलाइन। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना पड़ता है अपलाइन को कि हाँ आ जाओ सर, 8 बज गए हैं, ट्रेनिंग सेशन में आ जाओ? कितने लोग ऐसे हैं सर? आप समझ जाओ, अगर अपलाइन आपको, अगर आपको इस बिजनेस में 10 दिन हो गया है, राइट, अगर आपको इस बिजनेस में 10 दिन हो गया, फिर भी आपको अपलाइन कॉल करता है आ जाओ भाई ट्रेनिंग ले लो, ठीक है, और आप बोल रहे हैं बैटरी चार्ज नहीं है, फोन में रिचार्ज नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो इसका मतलब आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, पहले दिन आईडी लगाई, दूसरे दिन फील्ड पे उतर गया प्लान दिखाने के लिए, थोड़ा बहुत सीखा, उल्टा सीधा जैसे भी आता था दिखाने निकल गया, धुआंधार धुआंधार शुरू। और जब से इस बिजनेस को सीरियसली करना स्टार्ट किया, तब से एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं है सर, आप मुझे बता देना कि मैं जिस ट्रेनिंग सेशन में, जिस मीटिंग में आपको अवेलेबल ना मिलूं, आप मुझे बता देना कि ये सलमान सर आप यहाँ पर नहीं थे, ठीक है। और जितने भी इस बिजनेस में जो लखपति, जो करोड़पति लीडर हैं, जो पैसा बना रहे हैं, आप एक भी मीटिंग में बता देना कोई भी आप कभी मिस हुआ हो, है ना। लेकिन हम इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी ब्रेक कर करके, और ये मैक्सिमम लोगों की जो है मिस्टेक रहती है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते। आज तो हो सकता है आप सुनो मेरी बात को, इधर सुनोगे इधर निकाल दोगे, 4 दिन के बाद फिर वही मसला शुरू। तो अगर कंसिस्टेंसी आप ब्रेक कर रहे हो तो इस बिजनेस को सही नहीं कामयाब हो पाओगे सर, कुछ नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। अभी देखो कुछ ही लोग टाइप कर रहे हैं, बाकी लोग तो सुन रहे हैं कि हाँ सर बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करो ना सर, क्योंकि बिजनेस है डुप्लीकेशन का। जैसे आप हो गए वैसे आपके आने वाली टीम होगी। अरे टीम का छोड़ो, टीम तो बनी नहीं पाएगी ना, क्योंकि जब हमारी जो एक्टिविटी सही नहीं है तो टीम क्या क्या बनाएंगे हम? किसी को जोड़ के हम उसको भी बेचारे को जो है बेकार कर देंगे, उसका भी टाइम वेस्ट करेंगे, उसको भी हम नेगेटिव कर देंगे। पहले हम खुद को सुधारेंगे सर। अगर आप इस बिजनेस में खुद को नहीं सुधार सकते तो आप लोगों को ज्वाइन मत कराना सर, कोई मतलब नहीं है। क्या ज्वाइन कराने करोगे, क्योंकि वो भी आने वाले टाइम पे छोड़ेगा छोड़ेगा इस बिजनेस को, क्या करेगा इस बिजनेस को, कर पाएगा? क्योंकि जब हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम इस ट्रेनिंग सेशन में आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारे जो 2 4 10 लोगों को हमने ज्वाइन कराया, या आपने एक पे आउट लिया, 4 लिए, 6 लिए, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि टाइम पे हर जगह कनेक्ट होने का, अवेलेबल रहने का। तो अपनी टीम का हम क्या करेंगे? तो ये क्या है, ये किस चीज का साइन आप दे रहे हैं, कि किस चीज को आप जो है प्रूव कर रहे हैं कि भैया मैं लापरवाह हूँ, ठीक है, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, ना ही मुझे टीम की, ना ही जिसने 1600 रुपए दिए, क्यों दिए उसने? आपको भरोसा करके ही तो दिया ना सर। तो नहीं, इसका मतलब आपको, आप जिम्मेदार नहीं हो व्यक्ति, है कि नहीं? जिम्मेदार लीडर बन नहीं पाओगे कभी भी। और ये बिजनेस जिम्मेदारी देने का बिजनेस नहीं, जिम्मेदारी लेने का बिजनेस है। जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे, उतनी जल्दी इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग की, मीटिंग की, लोगों को लाना, डेली डेली एक्टिविटी। जब से मैंने इस बिजनेस को सीरियसली करना स्टार्ट किया, तब से सर ने मुझे ये थोड़ी ना बताया कि सर आज कितने प्लान हुए, ये होगा वो होगा। करता हूँ अपने लेवल पर, मुझे पता है क्या करना है। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो सर, ठीक है। कर रहे हो, अगर आपने कमिटमेंट किया है कि मुझे 2 घंटा देना है बिजनेस को, 2 घंटे दो, दुनिया इधर की उधर हो जाए सर, समझ रहे हैं? ठीक है, 3 घंटा डिसाइड किया, दो, ठीक है, आपने डिसाइड किया 5 घंटे दूंगा, तो दो, इस बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा सर, ठीक है। मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में इसीलिए भी फेल हो जाते हैं। 8 घंटा नौकरी में दे देंगे, 10 घंटा नौकरी, 12 12 घंटे की नौकरी, और बोला जाए इस बिजनेस को 5 घंटे कर लो सर, नहीं होता, ठीक है। कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो इस बिजनेस को मजाक समझ रहे हैं, तो मजाक समझ रहे हो तो आने वाले टाइम पे बिजनेस भी आपको मजाक बना देगा, आपका मजाक बना देगा बिजनेस, कभी नहीं आप इस बिजनेस में सफल हो पाओगे सर, राइट। तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करो, वरना इस बिजनेस में जो सफल और जो यहाँ पर कामयाब और नाकामयाब वाली बात है, तो आप चले जाओगे नाकामयाब वाली डायरेक्शन में, समझ रहे हैं? ठीक है, तो एक सबसे ये मैक्सिमम पॉइंट जो लोग जो है ना, जो इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। एक दूसरा जो पॉइंट है वो है यहाँ पर फोकस, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे लेकिन फोकस नहीं, फोकस 10 जगह है, इधर भी उधर भी, दुनिया भर में फोकस है, ठीक है। फोकस हमारा अगर नहीं रहेगा, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार काम करना, और फोकस मतलब जो चीजें बताई जा रही है उस पर फोकस करना, राइट। अपलाइन अगर बोल रहे हैं, जो भी आपको एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं कि आज 5 प्लान करने हैं, इतने करने हैं, तो अपलाइन आपको जो बोल रहा है वो आपके भले के लिए बोल रहा है। सो फोकस के साथ में काम करो, ठीक है। ये भी बहुत सारे लोगों में दिक्कत रहती है कि फोकस नहीं रहता है, ठीक है। फोकस इधर उधर रहेगा, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एक्टिविटी है, ठीक है। और हाँ ठीक है, हमारी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ के आप बिजनेस में ही डिपेंड हो जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हर चीज को देखते हुए भी बिजनेस को देखा जा सकता है, लेकिन इसको आपको पहली प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा बिजनेस को, राइट। आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात, मेरी बातों को सुनने तक मत रखिएगा, ठीक है। तो फोकस बहुत जरूरी है सर। फोकस अगर आपका नहीं है तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। अब थर्ड नंबर पे आता है नॉलेज। नॉलेज, अब आप थोड़ा सा मुझे बताइए, ठीक है, अब नॉलेज क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे पता लग जाएगा, ठीक है, कि आप इस बिजनेस में आप सफल होंगे विफल होंगे। चलो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर ली, कर रहे हैं,
फोकस भी आपने चलो बना लिया अपना, ठीक है कि सर आज से अभी जो पहले हुआ उसका छोड़ दो, आज से हम फोकस भी करेंगे सर, लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, ठीक है। और करके देखो सर, ये बिजनेस में बहुत ही, अभी हो सकता है आप न्यू हो, चैलेंजेस आएंगे सर, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, लोग चैलेंजेस से भागना स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस से क्या करते हैं, ठीक है, लोग प्रॉब्लम इस बिजनेस में, भाई देखो शुरुआत में संघर्ष तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सब उसी फेज से गुजरे हैं, ठीक है। तो हम अगर संघर्ष से यानी चैलेंजेस से अगर भागेंगे, ठीक है, जो इस बिजनेस में रिजेक्शन आते हैं, जो लोग यहाँ पर बातें करते हैं, अगर उससे हम भागेंगे तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल व्यक्ति बन नहीं पाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम या चैलेंजेस पता क्या होता है, प्रॉब्लम चैलेंजेस एक कुत्ते की तरह होता है, किस तरीके की तरह, कुत्ते की तरह, ठीक है। अगर कुत्ता आप अगर आप जो है ना, कुत्ता जो होता है ना सर, अगर आप जितना भागेंगे, अगर मान लो कुत्ते ने आपको देखा, आप जितना भागेंगे वो उतना ही आपके पीछे भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा, जितना आप भागेंगे उतना ही वो भागेगा, ठीक है। और एक बार आप अगर डट गए, ठीक है, और आपने एक बार अच्छी तरीके से उसको उसको डांट दिया है ना, या कुछ भी आपने ऐसे ही कर दिया आपने एक्टिविटी कुछ भी, ठीक है, हिम्मत से, तो वो भाग जाएगा। तो यही तो होता है सर इस बिजनेस में, हम जितना बचते हैं, ठीक है, उतना ही ये बिजनेस जो है ना, कहते हैं, ठीक है भाई साहब तुम बच जाओ, तुम बचने की प्रयास कर रहे हो, तुमसे फिर ऐसा ही बचेगा, तुम्हारे पास आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आता है नॉलेज। अभी नॉलेज के ऊपर हम लोग क्या बात करेंगे, नॉलेज क्या मतलब, ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है, नॉलेज अबाउट योर कंपनी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जितने लोगों को इस बिजनेस में 10 दिन हो गया, किसको 10 दिन हुआ है इस बिजनेस में, एक लोगों को मैं जो है ना यहाँ पे अनम्यूट करूंगा, ठीक है, तो अनम्यूट करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा, स्वामिनी आपने ज्वाइनिंग की, आपने ट्रेनिंग भी ली होगी, आप 5:30 बजे सेशन में भी आते होंगे, या 15 डेज किसने, 15 दिन पहले किसने स्टार्टअप किया, ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपने क्या नॉलेज लिया इस बिजनेस में। अरे ठीक है, सॉरी, अभी हमारा जो पहला जो नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए, वो होना चाहिए कंपनी का नॉलेज। अरुण कुमार सर हाथ उठा रहे हैं, चलिए अरुण सर को पता होगा है, बहुत बढ़िया, चलिए, क्योंकि हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है, तो अरुण सर को भी मौका देते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अरुण सर बताइए सर, कभी स्टार्ट किया सर, कितना समय हो गया अरुण सर बिजनेस में, जल्दी जल्दी फास्ट। अरुण सर अनम्यूट करिए सर, रिक्वेस्ट भेजा मैंने अनम्यूट का, बताइए सर कब एक से महीना हुआ है सर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइए। कंपनी का शुरुआत 1 नवंबर 2018 को हुआ था। बहुत बढ़िया सर, और सब लोग सुन लीजिए और लिख भी लीजिए, और बताइए सर। ये महाराष्ट्र से है सर, ये कोल्हापुर का क्या है। अच्छा ठीक है, कंपनी है कोल्हापुर की, कंपनी के हमारे जो डायरेक्टर एमडी सर है उनका क्या नाम है, उसका नाम सुनील रामचंद्र कोट करके इसी से कुछ है। अच्छा तो और अच्छे से सीख लीजिए पहले थोड़ा सा, है ना, और अच्छे से जानकारी लीजिए। हाँ आपने नाम ठीक बताया, कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अरुण सर। कितना टाइम हुआ सर अभी आपको इस बिजनेस में, ये मेरा लगभग 35-36 दिन हो रहा है सर। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, तो जानकारी ली आपने, ठीक है। तो यार कंपनी के बारे में तो आपने समझ लिया, अब प्रोडक्ट के बारे में कौन बताना चाहेगा, कितने कैटेगरी है प्रोडक्ट हमारे पास में, क्योंकि इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वो वाली जानकारी नहीं कि बिल्कुल रिपीट, लेकिन बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कौन बताना चाहेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि इसका भी तो जानकारी होना चाहिए ना सर, नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, है कि नहीं सर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझो, क्योंकि यही चीज नहीं आएगी तो क्या करोगे आप मुझे बताओ, आगे के तो सारे स्टेप फेल हैं, फिर आपको कोई भी चाहे जितना आके यहाँ पर मोटिवेट कर दे, बड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी बड़ी नॉलेज, आपको कुछ मतलब नहीं सर उससे, क्योंकि मतलब का तो यही है ना सर हमारा, रिजल्ट किससे आएगा, लोग स्टार्टअप ज्वाइनिंग कैसे करेंगे आपके साथ में, जब ये बेसिक चीजें आपको नहीं पता है, कंपनी के बारे में नहीं पता है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, तो फिर कैसे होगा। चलिए कोई नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, लेकिन अभी हम लोग इससे ये समझ रहे हैं ना सर कि आप ये सफल होंगे विफल होंगे, यही तो समझ में आ रहा है ना हमें इस बिजनेस में, हमें यही समझ पा रहे हैं ना कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझिए आप लोग कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। ओके, तो नसीम जावेद सर कनेक्ट हमारे बीच में, नसीम सर वेलकम है आपका सर, प्लीज आए और बताएं सर कि कौन कौन से कैटेगरी हमारे पास में है प्रोडक्ट की, और 1680 में क्या क्या मिलता है, जल्दी बता दीजिए 30 सेकंड में। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, यस बताइए। 1680 में सर बढ़िया हेल्थ केयर में एक प्रोडक्ट हेल्थ केयर का भी ले सकते हैं 1680 में, और 1680 में एक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा सैनिटरी पैड आता है महिलाओं के लिए, वो भी लेके शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, ओके। प्रोडक्ट है, और रिपर्चेजिंग के लिए सर कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी हैं, हम वो भी कर सकते हैं बाद में। वो रिपर्चेज में है, चलो बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। कितना टाइम हुआ है सर अभी आपको, और सर 20-25 दोनों है सर। चलो बहुत बढ़िया, जानकारी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, ओके थैंक यू सो मच सर। तो अभी क्या जानकारी मिली आप सब लोगों को, म्यूट कर लीजिए सर माइक अपना। तो अभी क्या है ना, बेसिक चीजें छोटी छोटी हमें पता होनी चाहिए प्रोडक्ट में, हमें 1680 में क्या मिलता है, ठीक, तो बेसिक जानकारी है, अगर हमें नहीं होगी तो हम क्या कैसे करोगे सर, आप मुझे बताओ, ठीक है। ये तो अभी हमें पता चल गया ना कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, ठीक है। हम जा रहे हैं एकदम बिल्कुल प्योर क्लियर कट फेलियर वाले डायरेक्शन में, क्योंकि अगर आपको 10 दिन हो गया उसके बाद भी अगर कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में नॉलेज आपने नहीं ली है, तो इसका मतलब आप इस बिजनेस में पक्का डूबेंगे, ठीक है। और आप तो डूबेंगे, साथ में आपके लोग भी डूबेंगे, डूबने का मतलब समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है अभी ये जो जानकारी है ये ले लीजिए सर, ठीक है। उसके बाद में अब आइए 4 बेसिक पे, हमारे बिजनेस का 4 बेसिक क्या है, ठीक है। अब 4 बेसिक कितने लोगों को पता है, थोड़ा सा टाइप करके मुझे बताइए, कितने लोगों को हमारे बिजनेस का 4 बेसिक पता है। अगर आपको इस बिजनेस में 10 दिन हो गए हैं और फिर भी आपको 4 बेसिक नहीं पता, मैं उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूँ जो 10 दिन का समय गुजार चुके हैं इस बिजनेस में। हो सकता है जो 1-2 महीने से कर रहे हैं उनको जानकारी हो गई हो, लेकिन आप इस बिजनेस में अगर मान लो जैसे 3 दिन किसी ने बोला, 3 दिनों किसी ने 2 दिन हुए, सर आप जानकारी ले लीजिए सर, अपने अपलाइन से पूछिए सर इस बिजनेस का 4 बेसिक क्या है, ठीक है। 4 बेसिक शायद कुछ लोग बहुत समझ होंगे 4 बेसिक। अभी सबसे पहले तो आप इसके बारे में जानकारी ली, कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपने ले ली, ठीक है। ये 3 पी होती है, पहला पी होता है कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा पी होता है कंपनी का प्रोडक्ट, तीसरा पी होता है कंपनी का प्लान। तो ये 3 पी के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आता है हमारा 4 बेसिक, ठीक है। और 4 बेसिक के बाद में आता है हमारा एक्शन,
4 बेसिक पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज है वो है एक्शन। ठीक है, अब कुछ लोगों के पास में जानकारी भी है, सब कुछ पता है, लेकिन वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, है कि नहीं? वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन नहीं ले रहे हो तब भी आप फेलियर वाले डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि आप भरे हुए हो, आप उसको खाली नहीं कर रहे हो, नॉलेज ही नहीं anyway उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तब भी आपका कोई मतलब नहीं है, तब भी हम फेलियर के, क्योंकि फेल होने का कोई एक कारण थोड़ी ना है सर, ठोस की अब यही बहुत सारे कारण हो सकते हैं अलग अलग, है कि नहीं सर? फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे 4 बेसिक पे। टाइप करके थोड़ा सा मुझे बताइए हमारे बिजनेस का 4 बेसिक क्या है, कितने लोगों को पता है 4 बेसिक? अब 4 बेसिक भी अगर हमें नहीं पता है तो बाकी कंपनी के बारे में जानकारी ले ली, सब कुछ। अब सेकंड जो स्टेप आता है, क्योंकि देखो ये बिजनेस बहुत ही सिंपल सरल बिजनेस है, अगर आप इसको सही तरीके से समझो तो। ठीक है, सही तरीके से समझो तो। आपने पहले क्या किया, ज्वाइन किया कंपनी, कंपनी बढ़िया से जानकारी ले ली, इकट्ठा कर ली। अब सेकंड स्टेप पे बढ़ो, वो है 4 बेसिक हमारा। और यही चीजें आपको रिजल्ट क्रिएट करके देंगी सर मार्केट में, यही चीजें आपको महान बनाएंगी। आप फ्रेशर हो, आप जिस भी लेवल पे जाओगे, ये चीजें हमेशा काम आएंगी आपके, और हमेशा इन चीजों को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, कंपलसरी 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 कंपलसरी। समझ लो, मैं इस पे क्यों क्यों जोर दे रहा हूँ सर, क्योंकि रिजल्ट इसी से आता है सर। रिजल्ट किससे आएगा? आप क्या क्या सामने वाले को बताओगे? आप वहां पर सामने वाले को मिलने जाओगे, उससे आईएएस के सवाल थोड़ी ना पूछोगे, उससे टीचर के सवाल पूछोगे, कैसे भाई टीचर बना जाता है, उसको बताओगे तो इस बिजनेस के बारे में बेसिक जब आपको नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? ठीक है, आप समझ में आ रहा है आप सब लोगों को कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? जा रहे हैं फेलियर वाली डायरेक्शन में। सो हमारी लाइफ में आप कामयाब होंगे या नहीं, वो समझ लिया ना आपने? जिन लोग उल्टा सीधा टाइप कर रहे हैं, एनीवे आप समझो मेरी बात को। ठीक है, अगर सही तरीके से चीजों को हम नहीं समझेंगे, अगर एक लंबा समय गुजारने के बाद, 10 दिन 15 दिन महीने भर गुजारने के बाद भी अगर चीजों को हम सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसका मतलब हम अभी थोड़ा सा और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं सर, है कि नहीं? तो सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टेक हर इंसान से होती है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे से भी हुई, ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही, बहुत सारी मिस्टेक हुई मेरे से। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग 4 बेसिक को समझ लेते हैं सर। ठीक है, ओके। लेकिन 4 बेसिक से पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, वो है वाई। क्यों? ध्यान से समझना, क्यों? ठीक है, आपको 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, वाई क्यों इस बिजनेस को आप कर रहे हैं? वाई आपका क्लियर है क्या? वाई क्लियर कर लो सर। वाई सबसे पहले, अगर आप गोल्ड नहीं बने हैं तो आपका वाई कोई बड़ा करोड़ लखपति करोड़पति मत बनाओ। सबसे पहले आपका वाई यही होना चाहिए कि मुझे जल्द से जल्द इस बिजनेस में गोल्ड रैंक हासिल करना है। आपका ये वाई बना लो अपना। ठीक, गोल्ड बन जाओगे तो यहाँ से आप इनकम अगर आपकी हो जाएगी ठीक ठाक, जो दिखाने की आपके काम आएगी फील्ड पे। ठीक है, गोल्ड बनने के बाद फिर आप डिसाइड करो कि बिजनेस को आपको 3 महीने का एक टारगेट बना के काम करो। 3 महीने में इस बिजनेस में आपको क्या चाहिए, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, बाइक का हो सकता है, स्कूटी का, मोबाइल का, लैपटॉप का, या आप टोटल इनकम 2 लाख कमाना चाहते हैं 3 महीने में, या टोटल 3 लाख कमाना चाहते हैं। उतना ही बनाओ जितना जिस अमाउंट पे या जिस चीज पे आपको बिलीव हो कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ। ठीक, ओके। तो वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 4 बेसिक से पहले आता है वाई। पहले कंपनी के बारे में समझा, जानकारी ली, उसके बाद हमने वाई क्लियर किया कि इस काम को करना क्यों है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम बात करेंगे 4 बेसिक पे। ठीक है, 4 बेसिक में सबसे पहला जो काम आता है सर, वो आता है लिस्ट बनाना। कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है? अगर नहीं बनाई है, 10 दिन होने के बाद भी अगर इस बिजनेस में आपने लिस्ट नहीं बनाई है, 3-4 दिन होने के बाद भी अगर लिस्ट नहीं बनाई है, तो इसका मतलब आप पक्का इस बिजनेस में फेलियर वाली डायरेक्शन में जा रहे हो। और उसके जिम्मेदार कोई नहीं होगा, ना कंपनी, ना ही आपकी अपलाइन, उसके जिम्मेदार आप होगे। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन नहीं मिलता या अपलाइन गाइड नहीं करते। सब लोगों के लिए सिस्टम एक समान है, राइट? सब लोगों के लिए, कोई भी इस बिजनेस में आके सीख सकता है, कहीं भी ट्रेनिंग सेशन में आके सीख सकता है, कोई भी। सब लोगों के लिए टाइम तो सबके बराबर बराबर दिया जाता है ना। ऐसा तो नहीं अपलाइन आपको जो है ना बताता नहीं, या कुछ आपको आपसे छुपा रहा है। लेकिन मैटर करता है कि जो चीजें हमें बताई जा रही है उस पर अमल कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे हैं तो पक्का फेलियर वाली डायरेक्शन में जाओगे। लिस्ट बना लीजिए, समझ रहे हैं? पूरे पूरे 1-1 घंटे के सेशन भी होते हैं सर लिस्ट पे, लेकिन हमें तो सेशन में आना नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे? लिस्ट बना लीजिए। पहला जो है 4 बेसिक का पहला जो स्टेप है वो है लिस्ट बनाना। बना लेंगे क्या? नहीं बनाई तो बना लीजिए। लिस्ट बनाने के लिए फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें, सबसे बढ़िया तरीका। फोन की कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं? अब एक लोग से पूछा, सर कितनी लिस्ट बनाई? मैंने पूछा, बोले सर 30 लोगों की। मैंने कहा फोन में कितने कॉन्टैक्ट हैं? बोले 270 लोग। मैंने कहा ये लोग कौन है? हम लोग क्या करते हैं उसमें छांट छांट के बनाते हैं, ये करेगा नहीं करेगा, ये अंकल आंटी छोटे बड़े सब, मतलब बुद्धिमान बन जाते हैं, भविष्य वक्ता बन जाते हैं। जितने भी लोग आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में है वो कोई और नहीं है सर, वो आपके कॉन्टैक्ट के लोग हैं, जानकार लोग हैं, इसलिए तो नंबर सेव किया ना आपने। उनको सबको डायरी पे उतारो, लिस्ट बनाओ उनकी। हो सकता है आपने पहले ये काम किया ना हो, नया हो आपके दुनिया में, हर काम पहली बार करते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में इस बिजनेस में आपको 1 लाख चाहिए, डेली का 1500 चाहिए, 3000 चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए? आपको ये करना पड़ेगा सर, ये कंपलसरी है। ऑप्शनल नहीं है कि नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, करना ही करना पड़ेगा। लिस्ट बना लीजिए, जो मैंने बताया उसको फॉलो करिए। 4 बेसिक का दूसरा स्टेप हमारा इन्विटेशन। लोगों को इन्वाइट कैसे करें बताने वाला हूं, अभी बने रहिएगा आप लोग सेशन में थोड़ा सा। इन्विटेशन, दूसरा स्टेप क्या है? इन्विटेशन। ठीक, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? अब इन्विटेशन, जब आपके पास में लिस्ट होगी तभी तो इनवाइट कर पाएंगे। अब हमने लिस्ट बनाई नहीं, अरे हमने सोचा सर लिस्ट वेस्ट छोड़ो सर। अब ज्यादा तो लोग, मैक्सिमम 90% लोग ये गलती करते हैं, 90% लोग लिस्ट वेस्ट बनाई नहीं, डायरेक्टली हम लोग कॉल करना स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई साहब ज्वाइन किया है कंपनी, ठीक है आ जाओ जुड़ जाओ, ये दुनिया भर की उल्टी सीधी जानकारी। लिस्ट हमने लिस्ट भी नहीं बनाया ढंग से, इन्विटेशन भी नहीं सीखी। तो 2-4-10 लोग हैं हमारे कॉन्टैक्ट में जो हमें याद है, उनको कॉल करके शांत बैठ जाएंगे। अपना सर जी लोग खत्म हो गए, दुनिया में लोग ही नहीं बचे सर, लोग उल्टा बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अरे भाई साहब जानकारी तो ले लो कम से कम बिजनेस की, सही तरीके से समझ तो लो। जो इस बिजनेस के जो स्टेप है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इस बिजनेस के जो रूल हैं आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा सर? रूल्स इज द रूल्स, फॉलो करना ही करना है कंपलसरी, राइट?
ओके, तो इन्विटेशन कैसे करें बताने वाला हूं। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, शो द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी ली अभी हमने थोड़ी बहुत, अच्छे से जानकारी लीजिए शाम को 5:30 बजे वाले सेशन में आके। शो द बिजनेस प्लान। प्लान के बारे में आपको A to Z जानकारी होनी चाहिए। सिल्वर के बारे में, कैसे 3,000 का कैपिंग, कैसे सुबह शाम की क्लोजिंग होती है, कैसे गोल्ड में इनकम आता है, कितने पेयर में गोल्ड बनते हैं, ठीक है, कैसे रिवॉर्ड मिलते हैं, कितने कितने गोल्ड पे कौन सा रिवॉर्ड मिलता है, कितनी रैंक है, कौन से गोल्ड, कितने गोल्ड बनने पर कितनी रैंक मिलेंगी, आपको पता होना चाहिए। रीपर्चेज में कौन कौन से जो है ना इनकम है, कितनी कैपिंग है, कितना वीकली कैपिंग है, कितने कितने बिजनेस वैल्यू पे कितना इनकम मिलता है, पता होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी जानकारी है क्या? कोई रॉकेट साइंस बनाना है हमें, रॉकेट रॉकेट बनाना है क्या? नहीं बनाना है सर, ये बेसिक जानकारी नहीं हमारे पास में है। और उम्मीद हम क्या कर रहे हैं इस बिजनेस से कि डेली का डेली 3,000 रुपए आना चाहिए। क्या 3,000 कैसे डिजर्व करते हो? आपको देखो, आपके आसपास में कोई कमा रहा है 3,000 रुपए? नहीं कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास 3,000 रुपए कमाने की नॉलेज ही नहीं है सर। लाख रुपए कमाने की नॉलेज नहीं है। और आपके सामने जब ऑप्शन है, अवसर है, आपके पास में मौका है, उसको हम ठीक है सर कर लेंगे। हमें चीजें जो है ना हम इसको ऐसे समझते हैं, समझ रहे हो? तो क्या करोगे आप? 4-6 दिन हाथ पैर चलाओगे, उसके बाद शांत बैठ जाओगे, फिर दोस्तों को इधर उधर बोलोगे यार ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लाख रुपए आता ही नहीं है कभी महीने में, क्या बात कर रहे हो सर? 1,600 रुपए के प्लान में, इसी प्लान से ऑडी तक लोगों ने, हमारे मेंटर सर ने ऑडी ली, जैगवार, BMW सब, लेकिन वो ऐसे थोड़ी ना, उन्होंने इसके बारे में अच्छी तरीके से अपने आप को जो है ना इस बिजनेस में उन्होंने अच्छी तरीके से चीजों को सीखा है। तो बिजनेस प्लान के बारे में ये हमारा बेसिक का तीसरा स्टेप है। 4 बेसिक का तीसरा स्टेप पता होना चाहिए ना। हम अपनी टीम को क्या बताएंगे? आपको नहीं पता 4 बेसिक क्या है, टीम को क्या बताओगे? उसके बाद में चौथा स्टेप हमारा क्या है? फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये चौथा स्टेप है। ये हो गया हमारे 4 बेसिक। पहला लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाना मेकिंग बोल सकते हैं, इन्विटेशन, शो द बिजनेस प्लान एंड फॉलो अप क्लोजिंग। ठीक, अब शो द प्लान। अब प्लान आप जूम पे दिखा सकते हो, अपलाइन के माध्यम से दिखा सकते हो, ऑफलाइन में क्लोजिंग फॉलो अप भी करा सकते हो, लेकिन इन्विटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपने इन्वाइट किया, हाँ सर ठीक है इतने बजे मिलते हैं, अपलाइन को लेके पहुंचे, मान लो ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हैं, अपलाइन ने शो द प्लान किया, प्लान दिखाया अपलाइन ने अच्छी तरीके से, है ना। तो इसमें क्या रहता है पता है? तो शो द प्लान अपलाइन कर सकते हैं। जब भी अपलाइन के साथ जाओ तो जैसे जैसे अपलाइन करते हैं वैसे वैसे देखो, कॉपी करो उनको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आगे चल के ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे अपलाइन प्लान के बाद में क्या क्या सवाल पूछते हैं वो देखो, कॉपी करो उसको। क्लोजिंग का जो फंडा है, फॉलोअप का फंडा है, कैसे अपलाइन लगाते हैं, कौन सी बात को कब बोलते हैं कब नहीं बोलते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। सीख लो। ठीक है, शुरू में तो हो सकता है अपलाइन आपकी हेल्प करें, बिल्कुल करेंगे सर, इन्विटेशन आप करोगे, ठीक है, चाहे जूम पे लोगों को लाओ चाहे ऑफलाइन में लोगों को लाओ, करना आपको इन्विटेशन पड़ेगा। अब मैक्सिमम इन्विटेशन में वीकनेस है लोगों की। ठीक है, शो द प्लान अपलाइन कर सकते हैं, जूम के माध्यम से आप लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, लेकिन आपको भी तो अपने आप को प्लान एनीवे अपडेट करना पड़ेगा ना, प्लान को लेकर। ठीक है, फॉलो क्लोजिंग को लेकर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है 80-20 रूल। ठीक है, 80-20 रूल मतलब हमारा जो बिजनेस है वो है लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। दुनिया में हर एक काम लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है कि अभी हो सकता है आपने 100 की लिस्ट बनाई एग्जांपल, और 100 की लिस्ट में आपने 10 लोगों को आपने कॉल किया, तो हो सकता है 10 लोगों में से आपके जो है ना 5 लोग इन्विटेशन में आए। जैसे जैसे आप अपने आपको अपग्रेड करोगे तो आपका 6 का रेशियो पहुंच जाएगा, और अच्छे से 7 का 8 का, सबका अपना अपना अलग अलग रेशियो होता है। हो सकता है आप 10 को प्लान दिखाएं तो हो सकता है 2 लोग ज्वाइन करें। ठीक है भाई, आपने 10 को कॉल किया, 5 लोग मीटिंग में आए, ठीक है, आपसे मुलाकात हुई, 5 में से 2 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, तो रेशियो कितना निकला? 10 का, 10 की कॉलिंग, 5 को इन्विटेशन, 2 का ज्वाइनिंग। अब हो सकता है 1 का भी ज्वाइनिंग निकल सकता है, वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अभी चीजों को कर पा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे अगर अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो 10 में से आप 9 का भी ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है धीरे धीरे किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये रूल समझ लो, इस रूल को समझ जाओगे तो आप कभी भी आप उदास नहीं होगे। ठीक है, आप जो है ना ये नहीं सोचोगे कि सर इतने को प्लान दिखा दिया, समझ जाओ 10 में से 2 का रिजल्ट आ रहा है, समझ जाओ 10 में से 2 का है, करते रहोगे तो अपग्रेड हो जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो समझ लिया। अब हम पहले स्टेप में लिस्ट आप बना लीजिए, दूसरे स्टेप में इन्विटेशन सीख लीजिए। ठीक है, इन्विटेशन जब भी आप करते हैं तो हमें सिंपल और शॉर्ट टाइम में इन्विटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 2-4 मिनट में, 4 से 5 मिनट में हमारा इन्विटेशन खत्म हो जाना चाहिए सर, समझ रहे हैं? ओके, लंबी लंबी चौड़ी बात मत करो, टाइम लो सामने वाले से कि हाँ भाई इन्विटेशन शॉर्ट में करो, टाइम लेना है या जूम पे बुलाने का, ठीक है, और या तो फेस टू फेस मिलने का। जब भी हम इन्विटेशन करते हैं, ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो हमें एनीवे जो कुछ पॉइंट है, जो रूल्स है जो नहीं करने हैं अपने को। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या है, डू प्रोफेशनल, मतलब यहाँ पर आपको प्रोफेशनल नहीं बनना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा डू नॉट बी प्रोफेशनल, बी कैजुअल। ठीक है, अगर आपके पास में आपके कॉन्टेक्ट के लोग हैं तो उनसे प्रोफेशनल मत, प्रोफेशनल मतलब कि जैसे आप अगर कोई मतलब मैम, कोई अगर लेडी है तो उनसे मैम करके बात मत करो। ठीक है, उनसे नॉर्मली जिस तरीके से आप जो आपका बिहेवियर, जैसे आप डेली बात करते हो वैसे करो, सर बोल के वर्ड का यूज मत करो भी शुरुआत में। सोशल मीडिया से अगर कोई है तो उसको बोल सकते हैं। ठीक है, डू नॉट प्लान, है ना। जब भी यहाँ पर जब भी आप किसी को इन्वाइट करते हैं कॉलिंग पे, तो किसी को कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देना है। फिर बोलना क्या है बताने वाला हूँ। जब भी कोई सवाल करता है, ठीक है, सॉरी, जब भी कोई क्वेश्चन करता है मतलब, तो आपको सवाल करता है तो सवाल का जवाब जो है सवाल से ही दो। ठीक है, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, मतलब सवाल का जवाब सवाल से। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पर ये शब्दों का यूज मत करो इन्विटेशन में। लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, आलीशान घर बंगला गाड़ी सब कुछ आता है, लेकिन सामने वाले का माइंड अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। क्यूरियोसिटी समझते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करना है, जिससे वो सामने वाला पर्सन, चाहे वो जूम पे आप बुलाओ चाहे आप मिलने के लिए बुलाओ, आना चाहिए। FOAI ये फॉर्मूला। ठीक है, अब ये चीजें आप सीखोगे या नहीं सीखोगे, यही डिपेंड करेगा कि इस बिजनेस में आप सफल होगे या विफल होगे। यही तो चीजें हैं भाई, सफलता के लिए और कुछ तो यहाँ पर इंजेक्शन तो है नहीं, या जो भाई साहब घूमो जरा थोड़ा सा लगा दें आपको, सफल हो जाओ आप।
ठीक है, ये सुबह लेना, शाम लेना, 3 टाइम लेना इंजेक्शन, सफल हो जाओगे, ऐसा तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो जो चीजें मैंने की, जो चीजें बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स मेंटोर जो है उन लोगों ने की, वही आपको करनी पड़ेगी। यही कर करके आप भी महान बनोगे। तो एक फॉर्मूला है FOAI। जब भी इन्विटेशन करते हैं, फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में एग्री करो, उनकी बात पे इन्विटेशन करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल किया, हेलो विपिन भाई, जैसे विपिन जी कनेक्ट है, हेलो विपिन भाई कैसे हैं, फैमिली में सब ठीक ठाक, तो क्या बोलेंगे, हाँ भाई साहब ठीक। मान लो आप ये कर रहे हैं पढ़ाई, हेलो भाई साहब और बताइए कैसी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है भाई। ठीक है, तो बोले बढ़िया चल रही है भाई, आप बताओ कैसी, बहुत बढ़िया भाई, यार 2-4 दिन से मुलाकात नहीं, कहाँ हो यार, कुछ नहीं यार, थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं स्कूल भी नहीं पहुंचा, नॉर्मली बता रहा हूँ जैसे होती है ना बात। चलिए बहुत बढ़िया भाई, एक्चुअली क्या कॉल इसलिए किया था भाई, एक बहुत जरूरी बात करनी थी। ठीक है, एक्चुअली भाई आपको पता है पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, और पढ़ाई का जो भी खर्च होता है, अगर मान लो कि 150 रुपए की जरूरत है तो फैमिली से मांगना पड़ता है। ठीक है, तो यार मैंने इसलिए पढ़ाई के साथ साथ क्या है ना काम स्टार्ट किया है। ठीक है, उसमें क्या है ना, पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए मोबाइल फोन का यूज करके और महीने का आराम से 10-12 हज़ार रुपए का इनकम कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यार मुझे लगा भाई विपिन भाई आपको बताना चाहिए, तो कैसा रहेगा विपिन भाई, अगर तुम्हें भी मोबाइल फोन का यूज करके और महीने का जो है ना 10-12 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो ये कैसा रहेगा जो फॉर्मूला है इसको यूज करो। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, बढ़िया रहेगा भाई साहब, अच्छा रहेगा। तो भाई देखो विपिन भाई, लेकिन पूछेंगे कैसे क्या, तो भाई कॉल पे ज्यादा बात नहीं कर सकता है, काम करो भाई 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। समझना चाहते हो क्या कि कैसे आता है 10-12 हज़ार रुपए का इनकम। हाँ यार समझना तो चाहते हैं भाई। ठीक है यार, वो कोई कंपनी तो नहीं है, बोल सकते हैं ना, कोई प्रोडक्ट कोई बेचना तो नहीं है, कुछ खरीदना तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होंगे, नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव में तो इजीली इनवाइट हो जाता है, हाँ भाई ठीक है, ओके बताओ कैसे, यार कुछ नहीं यार, शाम को 5:30 बजे 1 घंटा समय निकाल सकते हो, पहले एग्री कर लिया, टाइम दे सकते हैं 1 घंटे, बोले हाँ ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर टाइम नहीं है भाई, भाई टाइम नहीं है मेरे पास में, ऐसा है। कोई बात नहीं भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, अगर कमाने का मन है 10-12-15 हज़ार कैसे इनकम आती है तो बताओ, जानने का मन है तो समझ लो इसको, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब जब हम, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्टिंग टाइप का इन्विटेशन नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करो आ जाओ भाई, हमारे भाई नहीं हो, सिस्टर नहीं हो, बस थोड़ा सा वैसा नहीं, हमें कुछ हम दे रहे हैं तो उस तरीके का इन्विटेशन हमारा होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो इन्विटेशन पे कल भी सेशन हुआ था, आज फिर से मैं बता रहा हूँ, तो समझो चीजों को। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको चीजों को जो है ना गिविंग एटीट्यूड से आपको जो है ना वहां पे डिलीवरिंग करनी है अपनी बातों को। ठीक है, तो नॉर्मली बात करेंगे। अब अगर कोई पॉजिटिव पर्सन होता है तो इजीली इनवाइट हो जाएगा, हाँ ठीक है भाई मिलते हैं, तो शाम को 5:30 बजे आना भाई, जूम पे हमारा वेबिनार होता है, ऑल ओवर इंडिया से 500-600 हज़ार लोग कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो इंडिया के ज्यादातर लोग वहीं जाना चाहते हैं जहां सब जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हम उसको बताएंगे कि भाई आप अकेले नहीं होगे, 500-600 लोग और होंगे, तो उसको लगेगा हाँ यार ठीक है ये, लेकिन उसको प्रॉब्लम है, लिंक लिमिटेड होते हैं अपने पास में। 4 लिंक मिले थे, एक लिंक मैंने दे दिया, 3 बचे हैं। ठीक है, अब 3 को भी देने, मतलब सॉरी 4 लिंक मुझे मिले थे, 3 दे दिए मैंने, एक लिंक मेरे पास बचा है। इस तरीके से ये हम हाइप क्रिएट कर सकते हैं, और एक लिंक लेने के लिए भी कम से कम 7 लोग मेरे पास है। मैं कंफ्यूज हूँ यार किसको मौका दूं, तो क्लियर बताओ, अगर शाम को 5:30 से 6:30 समय दे सकते हो तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक हाइप क्रिएट कर दी कि भाई आप नहीं हो, 7 लोग और हैं आपसे पहले। ठीक है, उनको सबको कॉल कर रहे हैं भाई, अभी देखो 2 की कॉल आ चुकी है भाई तुमसे बात करते करते। तो क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो शाम को 5:30 से 6:30 समझ सकते हो तो ठीक है। बोला हाँ ठीक है भाई, ठीक नहीं भाई साहब, क्लियर बताओ कि ये लिंक पेड होता है, इसका चार्ज लगता है 299, नहीं आओगे तो मेरे से पड़ जाएगा। तो क्लियर बताओ, आना है तो समझना है, जानना है कि कैसे 10-12 हज़ार रुपए का इनकम आता है तो समझ लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे वो पर्सन आता है, क्योंकि हमने कई चीजें बोली, पैसे की बात हमने कई बार रिपीट की, 10-12-15 हज़ार जानना चाहते हो कैसे आता है, प्लस हमने लिंक एक ही है, 7 लोग मेरे पास में, ये हमारा सबसे बढ़िया पॉइंट हो गया, है कि नहीं। दूसरी बात, हमने जो है ना रिक्वेस्ट नहीं किया, अरे भाई ठीक है बोला, नखरी दिखा रहा है, कोई बात नहीं भाई, आपकी चॉइस है, आप अगर जानना चाहते हो समझना चाहते हो आ जाओ, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है ना। तो इस तरीके से कुछ चीजें हम बोल सकते हैं। बाकी कुछ लोग सवाल कर देते हैं ना कि भाई जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, तो सिंपल सी बात है, कोई अगर सवाल कर रहा है तो भाई क्या मतलब, क्या जोड़ने वाला क्या होता है, चैन सिस्टम मतलब क्या, 2-3 सवाल करता है फिर बोल दो यार, वो सब छोड़ो, क्या जोड़ना क्या तोड़ना बात की बात है, पहले बताओ पैसा वैसा कमाना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, बोले हाँ यार कमाना तो चाहते हैं। तो भाई साहब एक ही लिंक बचा है, तुमसे बात करते करते अभी 4 लोगों की कॉल आ चुकी है। ठीक है, जिनको कल लिंक दिया था वो बोल रहे हैं मेरे भाई को दो, दोस्त को दे दो। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो 5:30 से 6:30 तभी, क्योंकि एक ही लिंक है, इसका भी पड़ता है 4, आज फ्री है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो शाम को 5:30 से 6:30 तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा। और वेबिनार देखने के बाद जो भी सवाल आते हैं उसको आप नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। अगर अच्छा लगे तुम्हारा फायदा है तुम स्टार्ट कर लेना, नहीं तो कोई बात। तो हमने क्या किया, उसको हमने बिल्कुल 2 ऑप्शन दे दिया, बिल्कुल उसको हमने खुला छोड़ दिया। ठीक है, पहले समझो फिर हम बात करेंगे, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सवाल होगा तो वेबिनार के बाद वो सवाल करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद डू प्रोस्पेक्टिंग डेली लिस्ट आपने बना ली है, लेकिन डेली डेली आपकी लिस्ट में कुछ लोग ऐड होने चाहिए। अभी हमारा क्या फंडा, अब हमने प्लान दिखा दिया, मतलब हमने ऑनलाइन दिखा दिया, ऑफलाइन दिखा दिया, जैसे भी दिखाया। ठीक है, अब क्लोजिंग फॉलो, क्लोजिंग में क्या होगा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या है ना, ये 4 सवाल पूछ के हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मान लो हमने किसी को प्लान दिखा दिया, प्लान में क्या है ना, क्या भाई अच्छा लगा आपको, ये 4 सवाल पूछेंगे, भाई सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, पैसा कमाने का तरीका, तो एक सवाल एक ऑप्शन देगा आपको, मतलब एक आंसर देगा आपको, है ना, कि बोलेगा यार पैसा कमाने का तरीका, कितना कमाना चाहते हो भाई पैसा, 20,000, बोलेगा हाँ 20,000। आप उसको ऑप्शन दे दो कितना कमाना, 10-15 हज़ार 20,000 कितना, ऑप्शन दोगे तो वो बताएगा। उसके बाद फिर आता है आप ये इनकम करने के लिए कितना टाइम देना चाहते हो, उसने बोला 20,000, तो भाई समय कितना दे सकते हो उस काम के लिए, बोला यार आप ऑप्शन दे दो, 3-4-5 घंटे देने पड़ेंगे भाई, कितना दे सकते हो, बोला 3 घंटा, बहुत बढ़िया, मैंने भी भाई यही इतने समय स्टार्ट किया। अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे, आप यहाँ पर सवाल में होगी क्लोजिंग हमारी। ठीक है, 14 सवाल में भाई चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, भाई अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरुआत करना चाहोगे, हमारे पास देखो हेल्थ प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, वॉच है, ये पैकेज है, बताओ कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा लेकर शुरुआत करना चाहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी, यहाँ पर चौथी सवाल में एक हमें काम करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ठीक है, उसने बोला कि भाई
जो है ना हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगी। ओके भाई, अभी देखो यहाँ पर क्या है ना, 3 तरीके से मैं बिजनेस की शुरुआत करवाता हूँ काम की। पहला तो 7 से 7 का बेनिफिट बताओ, 3 से 3 का बेनिफिट बताओ, 1 से 1 का बेनिफिट बताओ। तो बोलो कि मैं 3 या 7 से करवाता हूँ, 1 से तो कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है, ठीक है। 3 7 से इतना इतना इनकम, इतना इतना कैपिंग ले सकते हैं। सिल्वर में 9,000 का 3 आईडी से, ठीक है। गोल्ड एनीवे और 7 आईडी से आप ले सकते हैं 21,000 रुपए का। तो ये चीजें कुछ बताओ, तो वो बंदा पक्का अगर सही तरीके से बताएंगे तो 7 या 3 पे क्लोज होगा। उसने बोला 3 से करेंगे, चलो बहुत बढ़िया भाई। अभी अगर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एक गुड न्यूज है भाई। हम ये यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारे जो मेंटोर हैं, ठीक है, हमारे जो महागुरु हैं, जो सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने इस बिजनेस से लगभग 1,25,00,000 रुपए के आसपास में इनकम किया है। यहाँ से 70 लाख रुपए की ऑडी कार भी ली है, ऑडी A6, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी टीम में डेली डेली कम से कम 500-600 लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ओके, और उसमें क्या होता है सर, उसमें से कुछ 50 लोगों को, सीरियस लोगों को, टाइम पास लोगों को नहीं, सीरियस लोगों का सिलेक्शन होता है और उनको पर्सनली सर गाइड करते हैं 3 महीने में कैसे उनको 50,000 से लेकर 60, 70, 80, 90,000 रुपए की इनकम पहुंचाया जाए 3 महीने में। कैसे उनको 50,000, 70,000, 80,000 पहुंचाया जाए, ठीक है। पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं, कौन? एक करोड़पति लीडर, ठीक है। लेकिन भाई उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी बात करने से लगा भाई आप भी सीरियस हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 50 का सिलेक्शन होता है। तुमसे बात करते करते कम से कम 45 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, 5 लोगों का सिलेक्ट ओनली 4 बचा है। एक बार पूछ लेता हूँ कि सीट अवेलेबल है, अगर होती है तो पक्का आपको उसमें करवाऊंगा डन। तो यहाँ पे अपने अपलाइन की आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अपलाइन को कॉल करके, हेलो सर, सर क्या वो 50 वाली लिस्ट, सर क्या उसमें कुछ लोग हैं सर, एक हमारे बहुत ही जबरदस्त एक हमारे मित्र हैं सर, बहुत ही सीरियस है सर, बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं सर, और इनको अगर सर पर्सनल अगर सर का वो ट्रेनिंग मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो प्लीज सर क्या इतना हो जाएगा सर? पिछली बार भी सर मेरे 4 लोग रह गए थे, आप ही बोल सकते हैं सर, प्लीज इनको करवा दीजिए सर। अपलाइन बोलेंगे सर ओनली 2 लोग बचे हैं, अभी करेंगे तो 5 मिनट के अंदर तो हो जाएगा। कॉल कर, कट करो अपलाइन का तुरंत, ठीक है भाई। फटाफट जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, पेमेंट वगैरह कर दीजिए, ठीक है। ये सीट सब लोगों को नहीं मिलती है भाई, लाइन लगा के लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। 50 का जो सिलेक्शन है ना सही, ये इसमें सब लोगों को आने का मौका नहीं मिलता। जब यहाँ पे अच्छी तरीके से हम दोबारा से बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्लोजिंग नहीं होती। क्या बात कर रहे हो सर? अगर सही तरीके से करोगे चीजों को, ठीक है, तो पक्का होती है। 3 से अगर पर्सन बोल रहा है तो 1 से तो होगी, 7 से बोल रहा है तो 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी किसी ना किसी से होगी। अगर किसी ने बोला 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो 500 रुपए से क्लोज करेगा, हाफ पेमेंट से क्लोज करेगा, लेकिन करेगा जरूर। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से चीजों को करते हैं, राइट। ओके, समझ गए? तो ये एजेंसी क्रिएट करेंगे। अगर कोई सवाल आता है बीच में, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमें उलझना नहीं है सवालों में, राइट। सही तरीके से चीजों को करेंगे तो ये ऑब्जेक्शन आएगा नहीं। फिर भी अगर कोई सवाल आता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं यार, पैसा नहीं है, ठीक है। मेरे पास भी नहीं था यार, मैं समझ रहा हूँ क्या महसूस कर रहे हैं भाई, कैसे, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं भाई। मेरे पास भी पैसा नहीं था, नहीं था, ठीक है। लेकिन भाई एक चीज बताओ, ये 50 वाली लिस्ट में आज ही आज मौका है, 3 महीने तक कोई भी मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं है, हो सकता है आपके पास में नहीं हो अभी 3 आईडी का पैसा, लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? क्या पूछना हमने? अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना आपको। हमें ये नहीं बोलना कि चलो 1 से कर लो, 3 से कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, नहीं। ठीक है भाई, हो सकता है ऐसा ना हो, मेरे पास भी नहीं था, ठीक है। लेकिन यार मुझे तो मौका नहीं मिला इस ट्रेनिंग का, सर की ट्रेनिंग लेने का, लेकिन आपको मौका मिल रहा है तो 3 का नहीं, लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हैं ताकि आपका सीट कंफर्म हो जाए? कितना अरेंज कर सकते हैं? तो कुछ ना कुछ जरूर आपको बोलेगा, 100%, ठीक है। 1 का 2 का कुछ ना कुछ आपको पेमेंट जरूर देगा, लेकिन उसको करेंगे बेटर तरीके से सब, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज हमने बताया, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज समझना है। अगर आप 10 को प्लान दिखा रहे हैं तो 1 या 2 का रिजल्ट आ रहा है तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे इस रिजल्ट को बढ़ाइए, अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। बाकी मैं आप सब लोगों से अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि इस बिजनेस में एनीवे आप विफल होगे, सफल होगे, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना इस बिजनेस के बारे में और कितना बेसिक पता है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो। सो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश सर को। सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच हमारे एमडी सर को जिन्होंने इतना बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लास्ट तक समय दिया। थैंक यू सो मच आदित्य सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय सोनिया। थैंक यू।